हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीटेट 2015 के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं और इससे हम आइडिया भी लगा पाते हैं क्वेश्चन पेपर किस टाइप का आता है। तो चलिए देखते हैं। शैशव काल की अवधि है। आपके ऑप्शन हैं जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जन्म से 2 वर्ष तक। शैशव काल की अवधि जन्म से 2 वर्ष तक होती है और इस अवस्था में बालक की मानसिक क्षमताओं का विकास हो जाता है, जो मानसिक विकास की पूर्वावस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में? आपके ऑप्शंस हैं पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी गतिक। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पूर्व संक्रियात्मक यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत की व्याख्या 4 प्रमुख अवस्थाओं में बांटकर की है, जो निम्न है। पहली संवेद गतिकात्मक अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक होती है। दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है। तीसरी मूर्त संक्रिया अवस्था यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 वर्ष से 12 वर्ष। और चौथी औपचारिक संक्रिया अवस्था मीन्स फॉर्मर ऑपरेशनल ट्रांसडक्टिव थॉट स्टेज, जो कि 12 वर्ष से 16 वर्ष तक की होती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। विकास किससे किसकी ओर बढ़ता है? आपके ऑप्शंस हैं सामान्य से विशिष्ट, जटिल से कठिन, विशिष्ट सामान्य, साधारण आसान। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सामान्य से विशिष्ट। विकास वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न आंतरिक शरीर रचना संबंधित परिवर्तन तथा इसमें उत्पन्न मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं स्वीकृत होकर व्यक्ति को सरलता, सहजता व मितव्ययिता से कार्य करने की योग्य बनाती है, जिसका क्रम सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है, आपके ऑप्शन है समीपस्थ विकास, सहयोग देना, सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सहयोग देना कि स्कैफोल्डिंग। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं जो वे बच्चे के वर्तमान स्वर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर से प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, तो इसे सहयोग देना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा यानी कि अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपके ऑप्शंस हैं अनुकूलन, आत्मसात्करण, समायोजन, अहम केंद्रता। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है समायोजन यानी कि एकोमोडेशन। समायोजन से तात्पर्य नवीन अनुभवों की दृष्टि से पूर्ववर्ती बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करके विस्तार करने या परिवर्तन करने से है। जैसे यदि कोई बालक यह जानता है कि कुत्ता क्या होता है, परंतु एक बिल्ली को देखकर जब वह अपने मानसिक संप्रत्यय में परिवर्तन कर बिल्ली की अलग कुछ विशेषताओं पर गौर करता है, तो यह समायोजन का उदाहरण होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। मध्य बाल्यावस्था में भाषा किसके वजह क्या अधिक होता है? आपके ऑप्शन है अहम केंद्रित, सामाजिकृत, सामाजिकृत, अहम केंद्रित, जीववादी, सामाजिकृत, परिपक्व, अपरिपक्व। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी सामाजिकृत, अहम केंद्रित मीन्स सोशलाइज्ड एंड इकोसेंट्रिक। मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत की वजह अहम केंद्रित अधिक होती है। बालक नियमों से अप्रेरित होकर कार्य करता है तथा अपनी इच्छाओं के सामने दूसरे की इच्छाओं को स्वीकार नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल केंद्रीय शिक्षा में शामिल है। आपके ऑप्शन हैं बच्चों के लिए हस्तप्रक गतिविधियां, बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते। और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बच्चों के लिए हस्तप्रक गतिविधियां।
बाल केंद्रीय शिक्षा का तात्पर्य बालक को केंद्र में रखकर शिक्षा प्रणाली जिसमें बालक के लिए रुचि, योग्यताएं एवं अनुभवों को महत्व दिया जाए तथा उन्हें हस्त कौशल दिया जाए, जिससे भविष्य में जीविका उपार्जन करने में समर्थ हो सके। गांधी जी की बेसिक शिक्षा में बालक के कौशल विकास को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कक्षा अध्यापक ने रावण को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया, राघव में क्या बुद्धि उच्च स्तरीय है? आपके ऑप्शन है स्थानिक, शारीरिक गतिबोधक, संगीतमय, भाषाई। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संगीतमय। गार्डनर के बहुल बुद्धि सिद्धांत में यह संगीतक बुद्धि है। इस बुद्धि में तारत्व तथा लय को सही ढंग से प्रतीत करने की क्षमता सम्मिलित होती है। इसमें संगीत की सामर्थ्य एवं निपुणता विकसित करने की क्षमता आदि सम्मिलित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक लड़का यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है। आपके ऑप्शंस हैं नीतिपरक, लिंग या जेंडर पक्षपाती, शिक्षाप्रद, सही दृष्टिकोण वाला। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लिंग या जेंडर पक्षपात वाला। एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो यह लिंग रूढ़िवादिता या पक्षपाती दर्शाता है। वर्तमान समय में लड़कियां लड़कों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें किसको किसके अनुरूप बदलना है। आपके ऑप्शन हैं बच्चे, व्यवस्था, व्यवस्था बच्चे, परिवेश परिवार, बच्चे परिवेश। और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है व्यवस्था बच्चे। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था बच्चों के अनुरूप होनी चाहिए। बालक की आवश्यकता को स्थान में रखते हुए उसके लिए उपयोगी शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य पे एक शिक्षक की भूमिका है। आपके ऑप्शन हैं तालमेल बैठाने वालों की, संप्रेषक और व्याख्याता की, सुगमकर्ता की, निर्देशक की। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सुगमकर्ता की, मीन्स फैसिलिटेटर, could be a facilitator। बच्चों में ज्ञान की रचना करने तथा अर्थ का निर्माण करने की क्षमता विकसित करने के लिए शिक्षक को सुगमकर्ता की भूमिका अदा करनी चाहिए, जिससे बालक उनके संपर्क में रहकर अपनी समस्याओं को बिना संकोच से कह सके। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी विशेषता प्रभावशाली बच्चे की नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं उच्चतर श्रेणी की मानसिकता प्रक्रिया, उच्च आत्म क्षमता, निम्न औषधीय मानसिक प्रक्रियाएं, अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्या का समाधान करना। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है निम्न औषधीय मानसिक प्रक्रिया, यानी कि बिलो एवरेज मेंटल प्रोसेसेस। बिलो एवरेज मेंटल प्रोसेसेस प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। प्रतिभाशाली बालक वह है जो लगातार उच्च स्तर का कार्य निष्पादन किसी भी सामान्य प्रयास के क्षेत्र में प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पोहलवर के सिद्धांत के परंपरागत स्तर यानी कि प्री कन्वेंशनल लेवल के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? आपके ऑप्शंस हैं अंतर्निहित संभावित दंड, व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं। और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अंतर्निहित संभावित दंड, यानी कि पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व। कोहलवर के प्री कन्वेंशनल लेवल इस स्तर पर नैतिक निर्णय व्यक्ति को मिलने वाले दंड जैसे बाहरी मानदंड पर आधारित होते हैं। इस अवस्था में बालक अपने से बड़े अधिकार संपन्न व्यक्ति का सम्मान करते हुए सही गलत व अच्छा बुरे के लेवलों के प्रति अनुक्रिया करता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। शिक्षार्थियों यानी कि अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं को समाधान करना, कलन विधि यानी कि एल्गोरिथ्म का अधिकतर प्रयोग करना, बात करने के लिए विद्यार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना।
और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। व्यक्तिगत भिन्नता वाली कक्षा में अध्यापक को विभिन्न प्रकार के अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना चाहिए, क्योंकि बालक की बुद्धि, रुचि, योग्यता आदि के अनुरूप विकास के अवसर मिलने पर ही अपने सर्वोत्तम विकास का स्तर को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? आपके ऑप्शन हैं सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, सभी विकास परिपूर्ण तथा अनुभव की अंतक्रिया का परिणाम होते हैं, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। और हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। यह सिद्धांत गलत है, क्योंकि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है, जबकि विकास वृद्धि के फलस्वरूप शरीर के विभिन्न अंगों में आए परिवर्तनों के संगठन से है। इस तरह हमारा रॉन्ग आंसर होगा ऑल डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसीड्स एट एन इक्वल रेट, यानी कि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है, यानी कि मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कंडक्टिंग असेसमेंट? आपके ऑप्शंस हैं आकलन सत्र का समाप्ति पर करना चाहिए, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, आकलन एक शैक्षिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में, आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी ब्राह्मण एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए। और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। असेसमेंट इज एन इनबिल्ट प्रोसेस इन टीचिंग लर्निंग। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, जिसमें बालक अपने अंदर की कमियों को जान सके तथा उसे दूर कर सके। आकलन प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी चिंतन यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग, संवेगिक चिंतन मीन्स इमोशनल थिंकिंग, अहमवादी चिंतन यानी कि इगोइस्टिक थिंकिंग। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग। अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग सृजनात्मकता से संबंधित है, क्योंकि अपसारी चिंतन सामान्य से विशेष की ओर होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से बैगोसी सहमत होते हैं? आपके ऑप्शन हैं बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं, बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं, बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित करना जाना चाहिए। और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। चिल्ड्रन लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शन विद पीयर्स एंड एडल्ट्स। वाइगोत्स्की का सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जिसमें यह बतलाया गया है कि बालक का संज्ञानात्मक विकास अंतःव्यक्तित्व सामाजिक परिस्थितियों में संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे आपके ऑप्शंस हैं जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों त्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। रीत बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर की जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमता का उपयोग करते हैं। चिल्ड्रंस आर क्यूरियस बीइंग्स who use their own logic and abilities to explore the world around them. बच्चे जिज्ञासु होते हैं जो अपने चारों ओर की जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमता का उपयोग करते हैं। शुरू में शिशु तात्कालिक प्रतिकृत वातावरण के प्रति अनुक्रिया करता है तथा फिर धीरे धीरे इन व्यवहारों को आत्मसात करते हुए विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शंस हैं
सावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य और उन्हें करने पर दंड ना देता हो। बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उन्हें चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान ना दे। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। चिल्ड्रंस एरर आर पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है, क्योंकि बालक गलतियां करने के साथ ही सीखता है। गलतियां सुधारने में अच्छी समझ सीख जाती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी कक्षा में सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह आपके ऑप्शंस हैं, कड़े नियम बनाएं और जो बच्चे उनका पालन न करें उन्हें दंड दे। वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। उन शिक्षार्थियों को पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और संपन्न घरों से हों तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। सभी विद्यार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए अध्यापकों को सभी विद्यार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी होनी चाहिए, जिससे बालक के आंतरिक भावों को समझ सके तथा बालक को अनुरूप शिक्षण कार्य करे। यानी गेट टू नो द सोशल एंड कल्चर बैकग्राउंड ऑफ अ स्टूडेंट एंड एनकरेज डाइवर्स ओपिनियन इन द क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनकी किसमें भिन्नता के कारण है? आपके ऑप्शन है मूल्यों, अभिक्षमता, अधिगम शैली, परावर्तकता स्तर। और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अधिगम शैली। सुरेश तथा मदन द्वारा दो अलग अलग पर्यावरण परिस्थिति में पढ़ना वे उनकी अधिगम शैली में भिन्नता के कारण हो रहा है, जिसमें सुरेश शांत कमरे में पढ़ना पसंद करता है जबकि मदन मित्रों के साथ पढ़ना पसंद करता है। These differences are because of only learning styles. Next question. भारत में भाषिक भिन्नता बहुत है, यानी कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। आपके ऑप्शन हैं शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए, विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी अपेक्षा करनी चाहिए। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। द टीचर शुड रिस्पेक्ट ऑल लैंग्वेजेस एंड एनकरेज चिल्ड्रन टू कम्युनिकेट इन ऑल ऑफ देम। यदि किसी कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी हैं तो शिक्षक का यह दायित्व बनता है कि वह सभी भाषाओं का सम्मान करे तथा सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करे, क्योंकि बालक का सर्वोत्तम विकास मातृभाषा के द्वारा ही संभव है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति यानी कि नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी में से क्या अभिप्राय है? आपके ऑप्शन से हमारे आसपास का वातावरण, जैविक की विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जैविक की विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, बायोलॉजिकल गिवेंस और द हेरिडिटी इंफॉर्मेशंस। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से अभिप्राय वंशानुक्रम से है। पूर्वजों द्वारा अपनी भावी पीढ़ियों को हस्तांतरित किए गए गुणों को मिश्रित समूह वंशानुगत कहा जाता है। वंशानुक्रम की तुलना बीज यानी कि सीड से की जाती है, जिसमें किसी विशिष्ट प्रकार का वृक्ष बनने की पूर्ण संभावनाएं निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जन संचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है।
नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? आपके ऑप्शंस हैं। संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते। और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। Access to mass media is growing and mass media influences attitude, values and beliefs. वर्तमान परिदृश्य में जनसंचार माध्यमों का पहुंच हर व्यक्ति तक हो गई है। ऐसे में समाज की अभिव्यक्तियों, मूल्यों तथा विश्वासों को भी प्रभावित कर रही है, चाहे वह प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि हो। तो सब ने समाज के मूल्यों को प्रभावित किया है। इससे सिद्ध होता है कि जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण साधन बनता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। चिल्ड्रंस लर्न इन क्लास ओनली। बच्चे जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं तथा वे हर समय तथा हर परिस्थिति में सीखते हैं तथा उनके सीखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। यह गलत है कि बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? आपके ऑप्शन हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लगाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना, प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के लिए उद्यम में सहायता करना, पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना। और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के लिए उद्यम में सहायता करना। प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को अपने विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए चाहिए कि वे अपने बच्चों की रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करें तथा उन्हें पाने में उनकी मदद करें, क्योंकि बच्चे वह कार्य ज्यादा लगन तथा सामर्थ्य से करते हैं जिसे करने में उन्हें आनंद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? आपके ऑप्शंस हैं परिवार, कंप्यूटर, आनुवंशिकता, राजनीतिक दल। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है परिवार, यानी कि फैमिली। सामाजिकरण का प्रमुख कारक परिवार होता है क्योंकि बालक पहले परिवार का सदस्य होता है और वहीं से अपने परिवार के मूल्यों, परंपराओं, विचारों आदि सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि आपके ऑप्शंस हैं। इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। बच्चों को समूह में कार्य करने देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि बालक अपने साथी समूह से परस्पर क्रिया करके अनेक कौशल सीख जाते हैं तथा एक दूसरे की मदद करके मानवीय गुणों का विकास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा किसका लक्षण प्रदर्शन कर रहा है? आपके ऑप्शंस हैं पठन अक्षमता यानी कि डिसलेक्सिया, लेखन अक्षमता यानी कि डिस्प्राक्सिया, गणितीय अक्षमता यानी डिसकैलकुलिया, गति समन्वय अक्षमता यानी कि डिस्प्रैक्सिया। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पठन अक्षमता यानी कि डिसलेक्सिया। पठन अक्षमता यानी कि डिसलेक्सिया से ग्रस्त बच्चों को सीखने की गति धीमी होती है। बच्चे किसी चीज को सही ढंग से ना तो पढ़ सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। इस प्रकार के बच्चे नाम को मान, राम को आम आदि पढ़ते हैं।
ये थे हमारे सी टेट 2015 के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चंस आपको पसंद आएंगे। कीप वॉचिंग चैनल। थैंक यू।